वाली सत्ता को हम लुभा रहे हैं। हम तो आवरण को देख रहे हैं, सत्य को तो देख ही नहीं रहे। आत्मा को तो जानते हैं, आत्मा से प्रेम करते ही नहीं है। जो इधर आत्मा से प्रेम करेगा उसको वहां भी तत्व से प्रेम हो। प्रकृति को, वृत्तियों को ठीक करने के लिए, अंतःकरण को ठीक करने के लिए ध्यान, सुमरन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, सेवा, भाव। माँ के गर्भ में आप स्वरूप में थे और वेद भी कहते हैं, संत महापुरुष भी कहते, वहां सुमरन भी करते थे। और जो ही पहला सूर्य उदय हुआ, भक्त से बाहर आए, माँ के उधर से बाहर आए कि हम नाना प्रकार के जीव बाहर मुखी हो गया, भूल गया, स्वरूप को भूल गया। आपको पता नहीं लगता कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरा मन क्या कर रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है ना कि मन अलग है। जब बुद्धि के मेरे यार बुद्धि काम नहीं कर रही, तो ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इस पे थोड़ा जोर दो। ये कौन जान रहा है? स्वयं कि सिद्धांत एक है, चाहे प्राण चले जाए, बाकी मिथ्या भाषण और असत्य का पैसा मुझसे नहीं। भाई ये थोड़ी जाएंगे तुम्हारे साथ। जय सिया राम बंधुओं, सभी को राधा स्वामी साहिब बंदगी और जय सिया राम। आज हम आए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे। अष्टावक्र अपने यही बताना चाहते हैं कि जो विषय रहित होता है, अब विषय है शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 विषय तो है। पर देखना बुरा नहीं, सुनना बुरा नहीं, पर अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये विषय है। आगे देखिए, तो उसके चित्त में कामनाओं का सागर नहीं उफन सकता जिसका विषय रहित है। हे राजन, दृष्टि को किसी दृश्य के प्रति अगर रुचि नहीं होती, आपकी दृष्टि में किसी दृश्य को देखने की रुचि जब नहीं है, तो अष्टावक्र का मत है कि ऐसा व्यक्ति ही आत्मदर्शन को पाने का अधिकारी है या सक्षम होता है। जो विषयों से विरक्त हो चुका है। विरक्त कहीं, आपको जब देख लिया आपने कि ये विषय है और इसमें कुछ नहीं है, आप फिर भी काम ना कर रहे, इसका मतलब अभी विषय को परखा नहीं, अभी उसके अंदर पकड़ है। अष्टावक्र का मत है कि ऐसा व्यक्ति ही आत्मदर्शन कर पाने में सक्षम होता है। आगे सुनो, अष्टावक्र अपने दर्शन को महाराज जनक के सन्मुख इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं कि हे राजन, जो आत्म दर्शन कर लेता है उसका संसार रूपी सागर क्षीण पड़ जाता है। आत्म दर्शन करने के बाद, तो आत्म दर्शन क्या है? स्वयं मत शांत, निर्विकार, निर्दोष, शुद्ध बोध, ये अनुभव की बात। आत्मा में जो स्थिति, आत्मा ही निर्विकार, जीव विषयों में फंसा हुआ है, एक अंश है उसी सागर की। ऊर्जा वहीं से आ रही है प्रकृति के अंदर, मन, बुद्धि, चित्त सब। पर ये इसी को साधना है। प्रकृति को, वृत्तियों को ठीक करने के लिए, अंतःकरण को ठीक करने के लिए ध्यान, सुमरन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, सेवा, भाव, ये सब प्रकृति को। स्वरूप तो आप हैं, वो तो पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है। जैसे जल की बूंद आकाश में स्वच्छ रहती है, निर्मल बिल्कुल, पर भूमि पे पड़ते ही मैली हो जाती, जिसके बारे में रामायण में चौपाई है, भूमि प्रतवा डाबर पानी, डाबर पानी, जन्म जीव माया लिपटानी, माया लिपटानी। तो जैसे ही हमको बाहर, जब हम माँ के गर्भ में आप स्वरूप में थे, और वेद भी कहते हैं, संत महापुरुष भी कहते, वहां सुमरन भी करते थे। और जो ही पहला सूर्य उदय हुआ, भक्त से बाहर आए, माँ के उधर से बाहर आए कि हम नाना प्रकार के जीव बाहर मुखी हो गया, भूल गया, स्वरूप को भूल गया। अगर उसको फर्स्ट सूर्य में ही, उदय होते में ही अगर आत्मबोध होता तो इतने पछड़े में क्यों पड़ता है? इतने समय का जो समय दुरुपयोग हो रहा है, एक एक समय की कीमत बाद में पछताता है।
समय थोड़ी अपना छोड़, समय अपना काम। आगे कहा है सांसारिक भोग और लिप्साओं की इच्छाएं जब शांत पड़ जाते हैं, हे राजन, वो व्यक्ति दृष्टि शून्य हो जाता है। अर्थात उसकी दृष्टि किसी भी लुब्ध दृश्य में से मुग्ध होकर चित्त को चंचल होने का अवसर प्रदान नहीं करती। उसको पता लग जाता है कि अगर किसी दृश्य में मुग्ध होगा तो क्या मिलेगा, बोध होता है। मन को जानने वाला हो जाता है वो। मन तो नीचे रहते हैं, जो सबको जानती है आत्मा, तो स्वयं अपने विवेक जगेगा। विवेक थर्ड है, ये शिव तत्व है, शिव नेत्र है। शिव नेत्र ही विवेक है, शिवनेत्री विवेक है। विवेक है, विवेक से तो थर्ड और किसको देखेगा, सबको देखेगा। तो शिवनेत्र को ही जगाना है। शिव नेत्र का मतलब आपका अनुभव, सत्य। आप जो भी चल रहे हैं, आपको पता नहीं लगता कि मैं दुखी हो रहा हूं, मेरा मन क्या कर रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है ना कि मन अलग है। जब बुद्धि के मैंने यार बुद्धि काम नहीं कर रही, तो ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इस पे थोड़ा जोर दो। ये कौन जान रहा है? स्वयं जान रहा है। तो फिर आप फिर उसी में उठा पटक हो रहे हैं। उसका तोड़ विवेक से निकलेगा। तो बहुत से तो ये बताते हैं शिवनेत्र यहाँ आज्ञा चक्र पे है। अरे आज्ञा चक्र नहीं, मतलब जो तो ये तो विवेक अंदर ही है, मस्तिष्क के अंदर जो आपको एक समझ पैदा होगी, बोध होगा इन चीजों से। जब आपका विवेक उसको कहते हैं, हर चीज का बोध होगा। क्या मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। नहीं तो छोड़ दोगे चाहे लाख काम, तुरंत कह देगा नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। क्यों? अंदर उसका मस्तिष्क हृदय इतना पवित्र हो चुका है। अंतःकरण, हृदय तो पवित्र है पर यह अंतःकरण मेला है। कहीं ना कहीं रूप रंग ये सब फीका लगेगा, दुर्गंध आएगी, ये आवरण गंदगी। जब विवेक जागृत हो जाएगा, हाँ, इतना सुप्रीम पावर है। चित्त शांत हो जाएगा तब है। अरे अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण में आता आज्ञा चक्र से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही है, बस है एक ही मन के ये सारे रूप हैं। बाकी सुमरन करोगे, ध्यान करोगे, सेवा करोगे, ठीक हो जाएगा। वाणी को शुद्ध करने के लिए अच्छा बोलो, नेत्रों से अच्छा देखो, ये विषय है, इनका एक तरीका है। कानों से, कानों के कच्चे सुनना पड़ेगा, इनको सारी इंद्रियां एक जगह। इंद्रियों को ये थोड़ी कह दे कि आंख मूंदो, कान मूंदो, या एक जगह लगा दो उनको। पर आप कम से कम बोलो ही, आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा। नेत्र है ना आपके शब्द रूप, आध्यात्मिक। अब हमको आध्यात्मिक विद्या विवेक के द्वारा ये सिखाती कि इनको प्रकृति में आपको अपने कमांड करके चलना है, सामंजस्य बिठाना है, होश में जीना है। यही तो आध्यात्मिक स्वरूप तो है। आगे देखिए, मुग्ध होकर चित्त को चंचल नहीं होने देता वो व्यक्ति, और वह स्वयं को की चेष्टाएं कभी नहीं करता। स्वयं की कोई चेष्टा ही नहीं करता, अर्थात प्रारब्ध और मिलना उतना ही है जो प्रारब्ध में है। बात समझ? कर्म भी तो है, कर्म करेगा। अरे ये सब मतलब जो प्रारब्ध में आता है, ये वो नए खड़े कर लेता है। अशांति, प्रारब्ध पहले का कटा नहीं, इच्छा प्रारब्ध और बना रहा है। प्रारब्ध पहले रचा। हाँ, उनको तो भोग ही नहीं रहा शरीर। बाकी उनमें भी, प्रारब्ध में भी भोग है, उपयोग है। अब कहते हैं अष्टावक्र के प्रारब्ध से अनायास जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है। कौन है ऐसा? संति है, संति है, स्वयं और गृहस्थ में रहते हुए भागने की तो तुमको भी जरूरत नहीं। हाँ, पत्नी तो कहेगी, माया तो कहेगी, बच्चे तो कहेंगे मेरे बाप ने, दुनिया ने तो ऐश कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। पर इसके लिए धैर्य चाहिए कि माया तू क्या नैना चमकावे, और हमको तो ठोक करके ऐसा बना दिया कि सिद्धांत एक है, चाहे प्राण चले जाए, बाकी मिथ्या भाषण और असत्य का पैसा मुझसे नहीं। भाई ये थोड़ी जाएंगे तुम्हारे साथ, भाई जो मिल रहा है उसमें सब्र करो। अगर हम जो
धंधा नहीं कर रहे हो, कर्तव्य नहीं कर रहे हो, अब प्रारंभ से जो होगा वही तो मिलेगा। और परमात्मा इतना दयालु कि उसमें कमी नहीं आने देगा, आने भी नहीं देगा, और वो मान जाएगी माया। वही जीव उनके अधीन होंगे और काम उतना सही होगा। देख लो, ऐसी कृपा है। आप गीता में भी बताया है, मैं अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता, अनुभव भी होता है। एक छोटा सा कार्य आगे देखिए, वह भोगता है प्रारब्ध से अनायास जो मिल जाता है। उसकी इंद्रियां कभी विकल्प पड़ जाती हैं और भोग विलास से वो विचलित नहीं होता। कितनी बड़ी बात कहा, भोग विलास से विचलित नहीं वो होता, विचलित नहीं होता। सहज में जो आ जाए उसको स्वीकार भी राजन, ऐसा व्यक्ति आत्मवत होता है, इसलिए उसे न तो किसी विषय भोग की इच्छा रहती है और न सताती है, और न ही किसी के प्रति अरुचि होती है। ये है सम। क्या बात की, उसको विरक्ति भी नहीं होती। आजकल क्या हो रहा है, एक तरफा चला जाता है, आदमी परेशानी होती है तो वैराग हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। क्षणिक वैराग्य होता है। क्षणिक होता है, कहाँ जाओगे, वहां तो माया तो प्रकृति तो तुम्हारे साथ ही है। तो वैराग्य होना है मन से, है ना। इसलिए अंदर का विषय विरक्त का मतलब इस स्टेज में आइए जो बात कह रहे हैं कि विषय भोगों की इच्छा सताती भी नहीं है। और एक बात और कह रहे हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति आत्मवान है, इसीलिए उसे न तो किसी विषय भोग की इच्छा सताती है और न ही किसी के प्रति वो विरक्ति होती है, क्योंकि उसको तो परमात्मा दिखता है कि इसमें मुझे वैद्य नहीं चाहिए, जान नहीं रहा, बाकी मुझे तो प्रेम है, आत्मिक प्रेम। जो सत्ता मेरे अंदर है मैं दो कैसे मानूं, इसलिए विरक्त किससे हो। स्वयं को ही देखता है वो, स्वयं को सब में देखता है। इसलिए अष्टावक्र जी ने बोला था कि मैं अब किसको नमस्कार करूं, किसको नमस्कार करूं, मैं और किसको बुरा कहूं और किसको भला कहूं। मैं स्वयं को ही नमस्कार कर रहा हूं। स्वयं को ही नमस्कार कर, जहां भी देखो स्वयं ही तो होगा। आपको भी करेगा जब भी स्वयं होगा, इधर करेगा जब भी स्वयं ही होगा। जहां भी देखो स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि दिनेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम हेमंत को, बाकी हम स्वयं को ही प्रणाम कर रहे हैं। ये है पराकाष्ठा। आपको भ्रम है दुनिया में कि ये अलग है, वो अलग है, नाम रूप अलग, ये सब बाकी तत्व से तो पहचानो। तो जब अंदर से, तो वहां उतना ही किसका हित और अहित, ग्रहण और त्याग। हाँ, तो ये सारी चीजें इच्छा और विरक्ति के बोझ से दोनों से मुक्त हो जाता है। ये है चित्त की वो दशा। अब ये अनुभव में आएगी जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे, तो आपका भी वही अनुभव होगा। जो भी चल के जाएगा इसके बाद में यही कहेगा। आगे देखिए, जो न जागृत है और न निंद्रित है, नींद में भी नहीं है, न नींद में है, जागृत भी नहीं है। जो न जागृत है और न नींद में है, न पलक खोलता है न बंद करता है, आश्चर्य है हे राजन कि ऐसे मुक्त चित्त की क्या सर्वोत्तम दशा होती हो। कितना आनंद होगा उसको, क्या होगा उसकी। तो फिर ना तो वो बुढ़ा होता, ना वो जन्मता, ना वो मरता, वो नित्य है, शाश्वत है, गोपनीय। किससे कहे, गोपनीय रहस्य, किससे कहे, ये संसारियों से। जन्म नहीं हुआ आत्मा का, आत्मा का जन्म होता ही नहीं। अगर जन्मता मरता है तो आत्मबोध ही नहीं हुआ। शरीर का हुआ है जन्म, शरीर ही भूल है। शरीर है, बार बार शरीर को कहाँ घसीटेगा। शरीर है, मान्यता ही खत्म होगी। शरीर है ही नहीं, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो दिखता है उसको तो अनंत ऊर्जा पावर, ये स्वयं हो गया बस। क्या शरीर, द्वैत तो रहा ही नहीं। ये शरीर को तो बात ही खत्म कर दो, ना शरीर रहा ना कुछ रहा, मन कहाँ शरीर है। जहां आप हो स्वरूप हो, आत्मा वो पावर है। इसलिए बात इतनी, इसके लिए हमें मनुष्य जीवन दिया परमात्मा ने, विशेष कृपा करी।
वो दाता की विशेष कृपा जिसको मानव जीवन मिल गया, और फिर मानव जीवन में भी सत्संग मिल जाए, आध्यात्म की जिज्ञासा जग जाए, और फिर ये लक्ष्य बन जाए कि नहीं, मुझे तो इसी जन्म में गुरुदेव आप कृपा करके पूरा कर दो, सही बात। दूसरा मुझे जन्म की आवश्यकता है। ये बार बार गिड़गिड़ा है, तड़प पैदा हो। क्यों? कि उसको वो गुरुदेव ये ऐसी तड़प पैदा करते हैं और ये दिखा देते हैं कि पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, कितने दुख पाएगा। तो क्यों नहीं उस अखंड आनंद को प्राप्त, अमृत तत्व को प्राप्त इसी जन्म में, इसी जन्म, एक जन्म में संभव है। बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है। जन्म ये बोला है, जन्म जन्म मुनि जन्म। हाँ है, ये तो फिर वो ढीली दे दी। अगर कोई ने सुन ली और गुरु से वस्तु ले आया, नाम ले लिया, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा करिए। अरे थोड़ा थोड़ा क्या है कि एक ही बार बार करो, जब भी होगा एक पल में होगा। हाँ। आज भी होगा। इसमें आगे कह रहे हैं, यहाँ उनके कहने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मदर्शन करते ही व्यक्ति को सोने और जागने की आवश्यकता नहीं होती है। वह न पलक खोलता है और न बंद करता है। इसके विपरीत अष्टावक्र क्या कहना चाहते हैं? आत्मज्ञानी व्यर्थ चेष्टाएं नहीं करता, ये कहना चाहते हैं। व्यर्थ चेष्टाएं मतलब दिन भर में करते रहते हैं ना, तुम्हें ये पता नहीं था कितनी तरंगें आ रही है, फोकट बागट चल रहा है। मतलब मन के उसको और खाता खराब कर रहे हो ना दिन भर में, और पक्का कर रहे हो। मन के मुताबिक नहीं चलता ज्ञानी। नहीं, तरंगों को पकड़ने नहीं देता ना। शांत एकांत रह के अभ्यास ही तो उसको फीलिंग होने लगता है कि इस संसार से अलग हटो। अच्छा, थोड़े दूरी बनाओ, रहेगा वही पर दूरी बना के रहेगा, अपना लक्ष्य लेके चल रहेगा, विचरण करता रहता है। सब एक जगह, बहता पानी और योगी एक ही दशा होती। आप मुझे बताओ कि आपको कितने लोग मेले में आते हैं, एक व्यापारी है तो क्या आप उनसे संपर्क बनाओगे? ऐसे ये मेला है, आ रहे हैं जा रहे हैं देखते। तो फिर गृहस्थ में कैसे चलेगा? गृहस्थ में चलेगा। हम क्या गृहस्थ नहीं है तुम्हारे सामने बैठे? नहीं चलो भाई तुम कहीं, हमने गई छोड़ दी हो गृहस्थी, पर रह नहीं देख लो, मन करेगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब दूसरी बात ये नहीं है। आप महाराज जनक जैसे व्यक्ति के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो वो राजा होकर के भी मतलब ग्रस्त में रहे, और फिर मतलब पहले मेरा कुछ प्राप्त हो गए और भागने के संकल्प कर रहे थे, वापस वो आत्मबोध हुआ, फिर वो रहने लगे, फिर सहज हो जाएगा। कोई हानि हो गई तो हो गई, उसके क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, अभ्यास में आएगा तो? अभ्यास में हानि हो गई तो तुम तिलमिलाओ क्यों यार? ये तुमने मन की ये पैदा करते हो। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्याद, ये ज्ञान का सूत्र फिट कर लो। पहली बात तो मर क्या रहा है? वो जो मान रहे हैं कि ये जन्म हो गया और ये मर गया, वो दोनों ही नहीं जानते। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी वो मृत्यु मरेगा कैसे? कोई भी जीव है, उनको भ्रम में जी रहे हैं, और संसारी उससे कुछ स्वार्थ की बात चाहते हैं। उन्होंने कहा मारो छोरो छो, मारो यो कमा तो वही रो रहा, इसलिए काम ना कर रहे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। वही है शहंशाह। चाहत किसकी? आगे चलिए। वह स्वाभाविक रूप से पलकें भी खोलता है हे राजन, और बंद भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो मन के लुभाने दृश्यों पे आसक्त हो जाए, इच्छा करे। उनकी क्या इच्छा करे भाई? आपको ऐसा कौन सा संसार का प्रलोभन है जो तुम्हें लुभा ले? जब आत्मबोध हो जाएगा तो सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है। कोई भी क्रिया ठहरेगी क्या? आत्मबोध होने के बाद नहीं, प्रकृति में नहीं, वो तो प्रकृति गुणों का काम करेगी। नींद भी आएगी, सोएगा भी, खाएगा भी, सहज हो जाए, पर वो रहेगा अपने स्वरूप का बोध कि मैं ये जो सब हो रहा है, ये सब अपना एक अंश में प्रकृति का खेल चल रहा है, मेरी साक्षी में हो रहा है।
मैं इनसे परे हूँ। बाकी मैं दृष्टा हूं, मैं इनमें नहीं हूं, इसलिए क्या हर्ष और क्या शोक, मैं सूत्रा गया। और कोई भी चीज ऐसी दृश्य कोई है ही नहीं जिसको लुभाना हो। कौन सा दृश्य, किसको देखो, सब तो परिवर्तनशील है संसार में। कोई दृश्य ऐसा है जो उसको लुभाने, जिस दृश्य को देखोगे वही कल मतलब झुर्रियां पड़ जाएंगी। आज खूबसूरती देख रहे हो, कल झुर्रियां पड़ जाएंगी। यही है आत्मा स्थित महापुरुष की स्थिति। पर इसका मतलब उस शरीर पे ध्यान नहीं देगा, परिवर्तन वाली सत्ता को हम लुभा रहे हैं। हम तो आवरण को देख रहे हैं, सत्य को तो देख ही नहीं रहे। आत्मा को तो जानते हैं, आत्मा से प्रेम करते ही नहीं है। जो इधर आत्मा से प्रेम करेगा उसको वहां भी तत्व से प्रेम होगा। बाकी आगे चलते हैं। विरक्ति हो तो पलक बंद करता है, उसे किसी भी कैसी भी विरक्ति नहीं होती राजन, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं सताती, वह दृष्टि शून्य होता है, इसलिए पलकों को खोलने बंद करने की चेष्टा नहीं करता। वे अनायास खुलती और बंद होती रहती, अनायास होता रहता। वो जानता है कि मैं करता हूं ही नहीं, हो रहा है, मेरे प्रभु कर रहे हैं। उसका कुछ नहीं रहा। अरे तो अभी भी हो ही रहा है, तुम्हें तो भ्रम हो रहा है, उसका क्या नहीं रहा कोई अलग। अभी भी तुम्हारे साथ जो हो ही रहा है, पर हम होश में नहीं है, हम चिंता में डूब रहे हैं। नहीं, वो लीला को देखता है ना, परमात्मा की लीला तो हम तो आज भी एक पल में ही देख लो ना। आप तो अभी हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, तुम मतलब उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, अपना कुछ पाने की ख्याति।